जी वीवर्स, आज हम आपको आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फर्स्ट एड डे मनाया जा रहा है और आज हम चाहते हैं कि इस दिन की मुनासबत से कम हम एक ऐसी चीज़ सीख लें जिससे हम किसी शख्स की जान बचा सकें। और ये जो मेरे साथ इस वक्त मैनिकन है और हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी शख्स की दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो उसकी दिल की धड़कन को बहाल हमने कैसे करना है। और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दिल की धड़कन बहाल करने के लिए जब किसी शख्स की दिल की धड़कन रुक जाती है तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, ओनली 4 to 6 मिनट्स। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को विटनेस कर लें जो हमारे सामने कोलैप्स हो जाए, उसको कार्डियक अरेस्ट यानी कि उसका दिल धड़कना बंद कर दे, तो बहैसियत जिम्मेदार शहरी हमने क्या करना है। यकीन करें, अगर आज आपने ये टिप सीख ली तो शायद कभी आप किसी शख्स की ज़िंदगी बचा सकें और आपका नाम उन लोगों में लिखा जाए जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। इसकी छोटी सी टिप है, आप इसको याद कर लें। इसका फार्मूला बहुत सादा है। फार्मूला है डॉक्टर कैप। सो पहला डी है, उससे मुराद है डेंजर, यानी कि जब आप किसी भी शख्स की मदद करने के लिए जाएं तो आपने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं जो आपकी सारी डायमेंशंस हैं आपने देखना है वहाँ पे आपके लिए कोई डेंजर तो नहीं है। इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, आग हो सकती है, बिल्डिंग गिरने वाली हो सकती है, कोई और गाड़ी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई डेंजर मौजूद है और आप किसी बंदे की मदद करने लगें तो आप खुद उस डेंजर का शिकार हो जाएं। तो चलें हम बातें कम करते हैं और सीखते हैं कि हमने किसी शख्स को जिसकी दिल की धड़कन रुक जाए, हमने उसकी दिल की धड़कन को कैसे बहाल करना है। तो हम एक मैनिकन के पास आ गए हैं और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक शख्स है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। हमने इसके शोल्डर्स को टैप करना है, बहुत जेंटली टैप करना है और अपना तारफ़ करवाना है। हम फारूक, हेलो हेलो, क्या आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। अगर वो होश में नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप बेशक थोड़ा सा नीचे हो जाएं तो ज़्यादा क्लैरिटी में आपको इमेज अच्छा होगा। तो हमने ये बात करनी है, उसके साथ तारफ़ की है और अगर उसने हमारी बात का रिप्लाई नहीं किया तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। हम उसी वक्त जो एम्बुलेंस सर्विस है, जो इमरजेंसी सर्विस है, हम उसको कॉल कर देंगे। अब हमने कॉल कर दी है या हमारे पास कोई शख्स खड़ा है तो हम उसी वक्त उसको कॉल कर देंगे और वो एम्बुलेंस को बुला लेगा। तब तक हमने क्या करना है, हमारे पास तो टाइम बहुत थोड़ा है। हम ये पहले बात कर चुके हैं, जब दिल की धड़कन बहाल करनी हो तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो हमने एम्बुलेंस के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले हमने क्या करना है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमने मिड ऑफ द चेस्ट, ये जो निपल लाइन है, हमने यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ करना है और अपने हाथों की ये पोजीशन बनानी है। मिड ऑफ द चेस्ट हमने अपने हाथों को रख देना है। ये आप पोजीशन अच्छी तरह से देख लें और ख़ास तौर पे मेरी जो कलाइयों की पोजीशन है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप दिखाएं, मेरे शोल्डर की पोजीशन दिखाएं। आपने किसी भी सूरत में आपके बाजुओं में बेंड नहीं होना चाहिए और आपका जो दूसरा बाजू है उसके ऊपर भी किसी भी सूरत में बेंड नहीं होना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को हमने कॉल कर दी है और हम कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। कंप्रेशन का मतलब यह है कि 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 दफा चेस्ट को दबाना। और दबाना इस तरह से है कि जब हम दबा रहे हैं तो दबाने के बाद चेस्ट को रिकॉइल होने का प्रॉपर मौका दें। और कितना दबाना है, कम से कम 2 से 2.5 इंच दबाना है। जब हम 30 दफा कंप्रेशन कर लेंगे तो कंप्रेशन करने के बाद हम एयरवे की तरफ आएंगे। ये प्लीज जरा इसको क्लोज दिखाइएगा। हम बहुत जेंटली हाथ रखेंगे और हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा करेंगे। लेकिन ये बात आप जहन में रखें, अगर किसी शख्स की यहाँ पे चोट लगी हुई है सर्वाइकल स्पाइन में तो हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट इस तरीके से नहीं करेंगे। ये उस शख्स के लिए है जिसकी गर्दन पे चोट नहीं लगी हुई। अगर सामने कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है तो हम मुंह से निकाल लेंगे, लेकिन ब्लाइंडली फिंगर स्वैप नहीं करेंगे।
अगर हमें सांस देना नहीं आता और हम इसका लुक लिसन फील नहीं कर सकते और हम इसको चेक नहीं कर सकते और हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो पब्लिक के लिए गाइडलाइन ये है कि हम क्या करें, हम एटलीस्ट कंप्रेशन 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 और कंप्रेशन करते रहें। हम आज की वीडियो में भी कंप्रेशन बार बार करेंगे। फर्स्ट करें, हमने 30 दफा दबाया, हमने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट कर लिया और हमें सांस प्रॉपर देना नहीं आता, तो प्लीज बेशक सांस ना दें, आप कंप्रेशन को कंटिन्यू करें। हम भी कंप्रेशन को कंटिन्यू करते हैं आपको दिखाने के लिए। और पोजीशन जरा मेरी आप देख लें, लाइक दिस। हमने अपने शोल्डर का जो वजन है, जरा प्लीज मेरी पोजीशन दिखाइएगा, अपने शोल्डर का जो वजन है और अपना ये जो बॉडी वेट है, इस वेट के साथ हमने इसकी दिल की धड़कन को बहाल करना है, जिसे आम जबान में CPR कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जब हमने किसी भी शख्स को CPR करने लगना है तो आपकी नीचे से जो सरफेस है वो बेहतर है अगर वो हार्ड हो। अगर आप उसको स्प्रिंग वाला मैट्रेस या कोई इस तरह की चीज होगी तो शायद आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़े और आपका CPR इफेक्टिव ना हो सके। हम एक दफा फिर CPR परफॉर्म करते हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। हमने क्या करना है, हमने 1 मिनट के अंदर 100 से 120 दफा इसको दबाना है और 2 से 2.5 इंच हमने छाती को दबाना है। और याद रखें, हमने इस तरह से दबाना है कि उसको रिकॉइल होने का मौका देना है, रिकॉइल होने का मौका देना है। और इसमें जो इन गाइडलाइन में हमने जो खास तौर पे आपको बात बताई है, अगर आपको सांस देना नहीं आता, आप उसका माउथ टू माउथ सांस नहीं दे सकते, तो प्लीज आप क्या करें, आप सिर्फ CPR ही करते रहें जब तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाती, जब तक डॉक्टर नहीं आ जाता। तो मैं एक दफा फिर आप लोगों के लिए CPR करता हूं। मेरी पोजीशन देखिएगा, अब मेरे कलाइयों की पोजीशन देखिएगा और मेरी काउंटिंग को नोट कीजिएगा और कंप्रेशन को नोट कीजिएगा। और हमारा फेस पेशेंट के मुंह की तरफ होना चाहिए। हो सकता है वो रिवाइव हो रहा हो और वो यकीनी तौर पे रिवाइव होगा। हम दोबारा कंप्रेशन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 1। हमने फिर 30 दफा कंप्रेशन दिया। तो हमने इसी तरह कोई ऐसा पेशेंट जिसकी दिल की धड़कन बहाल नहीं हुई, हमने उसको बहुत एक्टिवली उसका कंप्रेशन करना है, उसकी छाती को दबाना है। बिल्कुल इसको सादा कर दें, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े। आपके सामने अगर कोई ऐसा पेशेंट कोलैप्स कर जाए जिसकी दिल की धड़कन बहाल ना हो, तो आपने एम्बुलेंस के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले अगर आपने उसकी मदद कर दी, तो यकीन कीजिएगा कि आप उस पूरे काफिले में शामिल हो गए हैं जो लोग इंसानियत की मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर कभी कोई ऐसा मौका आया और मेरे रब ने आपको लोगों की मदद के लिए चुना, तो आप यकीनन CPR परफॉर्म भी करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो लोग CPR की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हमने आज भी मैसेजेस ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल की तरफ से भी इशू किए हैं कि जो लोग रेस्क्यू 1122 की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो रेस्क्यू कैडेट कोर जो कि गूगल ऐप के ऊपर मौजूद है, आपको वहां से मिल जाएगी, गूगल स्टोर के ऊपर से उसको डाउनलोड करें और करीबी रेस्क्यू स्टेशन से रब्ता करें और वहां जाके ये लाइफ सेविंग स्किल्स सीखें। आइए हम सब मिलके लोगों की जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू वेरी मच।